हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी प्रीवियस व्लॉग में ना मेरे पास एक मेरी जो व्यूअर है उनका कमेंट आया था कि दोपहर तक मैंने इसके पहले वाला जो व्लॉग शेयर किया था ना, तो दोपहर में रेस्ट करने के बाद जब मैं शाम को उठती हूँ तो उन्होंने कहा था कि मतलब मैं उसके बाद का जो है अपना रूटीन शेयर करूँ। तो बस आज इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी 3:45 बजी हैं और मैंने दोपहर में बहुत सोने की कोशिश की, लेकिन आज मेरी एसी ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई और गर्मी से मेरा हाल जो है बेहाल है। मतलब मुझे हेडेक होने लगा था, आज मेरे सर में दर्द होने लगा था और मुझे दवा खानी पड़ी थी, इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। मैंने कूलर लगाया, एसी तो काम कर ही नहीं रही थी, फिर मैंने कूलर लगाया और मुझे कूलर की आवाज़ और हवा ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मुझे फिर भी नींद नहीं आई। बिट्टू को तो मैंने किसी तरह से सुला दिया था और कूलर की ये देखिए मैंने अच्छे से सेटिंग नहीं की थी, तो यहाँ से ना पानी गिर रहा था और पानी गिरते गिरते बह के यहाँ तक पहुँच गया था। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा टाइल्स की जो चमक है इसकी वजह से, पर पानी काफ़ी सारा बह के जा चुका था। तो बस उठते ही सबसे पहले मैंने पोछा लगाया, क्योंकि फिर बिट्टू उठ जाती या फिर मेरा ही आना जाना लगा रहता है तो फिसल के गिरने का काफ़ी डर रहता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसको पोंछ दिया। और जब मैं बाथरूम में पोछा रखने गई ना तो मेरी नज़र इस पावदान पर पड़ी, जो कि आज मैं सुबह नहाते टाइम धोई थी। ये मेरे किचन में रहता है, तो इसको मैंने आज धुला था हाथ से ही, तो इसको मैं ऊपर फैलाने के लिए गई, सुखाने के लिए। तो कल जो भी कपड़े मैंने धुले थे ना, तो उसको अब मैं नीचे ले आ रही हूँ, क्योंकि कल शाम को मुझे टाइम नहीं मिला था। सूख तो ये कल भी गए थे, लेकिन कल शाम को मैं लाडू को डॉक्टर के पास लेके चली गई थी, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला। तो फिर मैं आज इसको लेके आ रही हूँ शाम को कपड़े। और कपड़े ज़्यादा थे इसलिए 2 बार में लाना पड़ा, एक बार में तो किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं था इसको लाना। तो कपड़े वपड़े रख के अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन देखिए दोपहर में मैंने इस तरह से साफ़ सुथरा छोड़ा था, तो उसी तरह मेरी किचन बनी हुई है। तो अब किचन में मैं सबसे पहले बच्चों के लिए ना फ्रूट कट करूँगी। लाडो तो अभी सो रही हैं, लेकिन बेटा जी को 4 बजे जाना होता है, 4 नहीं 4:30 बजे। फुटबॉल मैच की आजकल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो खेलने जाते हैं स्टेडियम में। तो बस बेटा जी के लिए फ्रूट कट करूँगी, अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी और लाडो के लिए मैंगो कट करूँगी। और बेटा जी को तरबूज और मैंगो दोनों दूँगी, क्योंकि तरबूज रखा हुआ था और बेटा जी ना उसको इस तरह से कट कर करके रख दिए थे, तो वो ऊपर का ना थोड़ा सिकुड़ सा गया था। तो ऊपर के जितने भी सिकुड़े हुए भाग है ना, उसको निकाल के मैं अंदर का जो फ्रेश मटेरियल है वो उनको दे दूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो बस। और देख रहे हैं पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि ऐसे मैं पोंछती जा रही हूँ। और आप लोग मेरी आस्तीन पे देख पा रहे होंगे रेड रेड लगा है, वो मेरा ना सिंदूर और मेरी लिपस्टिक सब ऐसे पूछती ही जाती है। खैर बेटा जी को मैंने दे दिया है, तो बेटा जी अपना फ्रूट लेके नीचे चले गए हैं, क्योंकि वो टीवी देख के ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और बिट्टो हमारी लग चुकी हैं अपना आम खाने में, और जिस तरह से आम खाना चाहिए देखिए उस तरह से खा रही हैं। कोई भी टेंशन नहीं कि हाथ में लग रहा है, कि मुंह में लग रहा है, कि कपड़ों में लग रहा है, कहीं भी लगे, टेबल पे लग रहा है। बिंदास ही अपना आम खा रही हैं। और अब इनका फिनिश हो गया है, तो फिर अब ये जा रही हैं हाथ मुँह धुलने के लिए। तो अब ये जाके अपना हाथ मुँह धुलेंगी, तब तक मैं जो है ये सारा कुछ उठा लूँगी, क्योंकि इस समय इनको ऐसे छोड़ना थोड़ी भी देर के लिए मक्खियों को न्योता देने के बराबर है। तो इसलिए मैं तुरंत इसको उठा ली और तुरंत ही लाके फिर यहाँ पर गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। चाहे किचन हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, तुरंत या कहीं भी इस समय मक्खियाँ और चींटियाँ इतनी जल्दी आ जाती है ना घर में, और मुझे सख्त नफ़रत है इन सारी चीज़ों से। तो तुरंत मैं हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। तो लाडो तो अपने हिसाब से साफ़ कर ली थी अपना हाथ और मुंह, लेकिन उनके लगा हुआ था और ये कपड़ों में भी अच्छी तरह से लगा चुकी हैं। तो फिर से मैं इनका हाथ मुंह धुला दी हूँ, नीचे भी गिरा दी थी तो उसको भी मैं साफ़ कर दी हूँ। और अब आ गई हूँ इनका मैं कपड़ा चेंज करने के लिए। तो इसी तरह से इन लोगों के ना एक दिन में 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, इनके भी और बेटा जी के भी। ये लोग 2-2 3-3 बार तो नहा लेते हैं जाके ट्यूबवेल में, जब भी ट्यूबवेल चलती है, चाहे सुबह चाहे शाम को, तो नहाएंगे। तो अब जो है बेटा जी जा रहे थे फुटबॉल खेलने ना, तो ये नेकर जो पहनते हैं वहाँ पर खेलते टाइम, तो उसकी सिलाई खुल गई थी। अभी नया ही मैंने लिया था, लेकिन उसकी सिलाई खुल गई थी। तो फिर मैंने कहा लाओ हाथ से सिल दूँ, अब इतने सी सिलाई के लिए क्या मैं मशीन लगाऊँ, सिलाई मशीन। तो बस मैं हाथ से ही सिल दे रही हूँ और फिर इनको दे दूँगी, तो ये अपना पहन के जाएंगे अपना प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि किचन में भी ऐसे ही जो भी छिलका उलका मैंने कट किया था ना तरबूज अरबूज का, वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो बस लगे हाथ सारी चीज़ें मैं साफ़ कर दे रही हूँ। चाकू और जो छिलनी है उस पर भी आम के सब लगा हुआ था, तो सब साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी वही है कि मक्खियाँ और चींटियाँ आ जाती हैं। तो बस हाथ के हाथ साफ़ करके और छिलका जो है डस्टबिन में डाल दूँगी। और जो छिलका मैंने जिस बर्तन में काटा था
निकाला था मतलब, वो भी मैं तुरंत धो के रख दूँगी। तो बेटा जी को खिला दिया, बिट्टू को खिला दिया और बेटा जी चले गए मैच खेलने और बिट्टू रानी भी नीचे चली गई अपना खेलने। तो अब मैं अपने लिए यहाँ पे मूंगफली और मखाना जो है वो फ्राई करूँगी देसी घी में। घी मैं घर में ही बनाती हूँ, तो बस उसी घी में पहले थोड़ा सी 1 चम्मच घी डाल के मैं उसमें थोड़ा सी मूंगफली भून लूँगी। सिर्फ मैं अपने लिए भून रही हूँ, इसलिए बहुत थोड़ा सी भून रही हूँ। और उसके बाद फिर उसी मतलब मूंगफली निकाल के और जो थोड़ा सी घी बचा होगा कढ़ाई में, उसी में 1 मुट्ठा मखाना डाल दूँगी। तो शाम को अक्सर मेरा यही नाश्ता रहता है। कभी कभी मैं लैया भून लेती हूँ, लैया भून के उसमें थोड़ी सी नमकीन मिला लेती हूँ। तो बस यही थोड़ा बहुत नाश्ता मेरा रहता है शाम को। और देखिए अभी मैं खिड़की खोली थी पर इतनी अच्छी हवा आ रही थी कि गैस जल ही नहीं पा रहा था। तो जी भूनते भूनते ना मेरी नज़र इस पे बाल्टी पे पड़ी और ये बाल्टी देखिए पूरी तरह से भर गई है। फिर मैं यहाँ पर लाकर दूसरी बाल्टी लगा दी और इस हरी वाली बाल्टी को बाथरूम तक पहुँचाने में मेरी क्या हालत हुई मैं ही जानती हूँ। बिना छलकाए, बिना पानी गिराए जैसे तैसे मैंने बाथरूम में पहुँचा दिया, बट मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो अब अपनी चाय ले ली हूँ और पापा को चाय मैंने दे दिया। पापा अपनी चाय लेके नीचे चले गए हैं। तो अब मैं इत्मीनान से बैठ गई हूँ और एसी मेरी अभी भी नहीं चल रही है और मखाना और मूंगफली मैं चाय के साथ खाऊंगी। और इस टाइम पे ना मैं अक्सर मोबाइल देखती हूँ जब भी मैं खाती हूँ या चाय नाश्ता करती हूँ, सुबह को छोड़ के जब मेरा स्कूल रहता है, क्योंकि उस समय तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन छुट्टियाँ हैं तो मैं आराम से मोबाइल देख के खाती हूँ, ताकि जैसे कि फिर खाना बोरिंग नहीं लगता है। वैसे भी अकेली हूँ, बच्चे चले गए हैं दोनों नीचे, मम्मी पापा भी नीचे हैं, तो फिर बोर होते हैं ना अकेले इस तरह से खाने से। तो मैं मोबाइल चला लेती हूँ, मोबाइल पे जो मेरा मन करता है वो देखते हुए आराम से खाती हूँ। अब चाय नाश्ता मेरा हो चुका था, तो अब बारी थी लाडो को पढ़ाने की। लाडो को मैंने नीचे से बुलाया और उसके बाद इनको पढ़ने के लिए जैसे मैंने बिठाया वैसे ये बोली कि मम्मा मुझे फिर से भूख लगी है। तो इनको मैं मखाना फ्राई करके दे दी हूँ, मखाना इनको भी पसंद है। तो ये अपना मखाना पहले खाएंगी और मैं करने जा रही हूँ अपना सबसे बोरिंग वाला काम, कपड़ों में तह लगाना। कपड़ों में तह लगाना मतलब मुझे इतना बोरिंग लगता है ना कि अगर मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि बस वो ले आएँ और वो तह लगा दें। और इतने समझदार हो गए हैं, वो भी जान गए हैं कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, तो अगर वो रहते हैं तो ले आते हैं। बिना मतलब मैं कहती नहीं हूँ कि आप कपड़े ले आइए या तह लगा दीजिए, वो देखते हैं तो खुद ही उतार के ले आते हैं और तह वह लगा के बेड पे छोड़ देते हैं। फिर मुझे जब समय मिलता है तो मैं अपना अरेंज करती हूँ। तो कपड़े तह करने से मतलब मुझे इतना ज़्यादा बोरिंग लगता है। खैर अब वो तो है नहीं और आने वाले भी नहीं है अभी 1-2 दिन तक, तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। और इस काम को करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया था। धुलने को तो कहो ना तो मैं पूरी अलमारी खंगाल डालूँ, मतलब धुलना मुझे बहुत अच्छा लगता है कपड़ा। और मतलब कितने भी कपड़े हों मुझे बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगती, बिल्कुल भी पहाड़ नहीं लगता। लेकिन कपड़े तह लगाना मतलब 1-2 कपड़े भी रहते हैं ना तो देख के उलझन होती है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन अब चाहे जो हो काम तो मुझे करना ही है, तो बस कर रही हूँ यहाँ पे। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मेरे सारे कपड़े जो है वो तय हो गए हैं और इतने में हमारी लाडो का मखाना ख़त्म हुआ है आधा घंटा हो गया। और पूरा दिन ये एसी नहीं चली है आज, जिसने मुझे इतना झिलाया है कि मेरा मतलब सर दर्द होने लगा गर्मी से और आराम न मिलने की वजह से। और इतने टाइम देखिए कितने आराम से चल रही है। वाह रे एसी, मतलब इंसानों के साथ साथ ना ये इलेक्ट्रिक चीज़ें भी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। कोई ना। उसके बाद देखिए अब बारी आती है कपड़ों को जमाने की। तो जब भी इस तरह से 4-5 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तो अलमारी लगभग खाली हो जाती है, जो भी रेगुलर वाले कपड़े रहते हैं ना, क्योंकि 4-5 दिन के कपड़े मायने रखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि 2-2 3-3 जोड़ी हो जाते हैं बच्चों के, तो अलमारी खाली हो जाती है। तो इसी बहाने जब हम 4-5 दिन के कपड़े इकट्ठे रखते हैं ना तो अलमारी अच्छी तरह से सेट हो जाती है। और एक ये भी फ़ायदा रहता है इकट्ठे कपड़े धोने का कि जितने भी कपड़े हैं वो सारे पहने जाते हैं। नहीं तो अगर हम रेगुलर कपड़े धोते हैं तो क्या होता है कि बस वही के वही 1-2 जोड़ी हम जो पहनते हैं धोते हैं, बस वही पहने और धुले जाते हैं। तो ये फ़ायदा मतलब मुझे जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया, पहले मैं भी रेगुलर कपड़े धो लेती थी, लेकिन अभी मैंने 1-1.5 साल से ये चीज़ मैंने करना शुरू किया कि 4-5 दिन के कपड़े इकट्ठे जब हो जाते हैं तब मैं धुलती हूँ। मतलब वीक में 2 बार मैं कपड़े धुलती हूँ। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा और सही लगता है। सर्फ़ की भी बचत होती है और पानी की, बिजली की, और साथ में सारे कपड़े जो हैं वो यूज हो जाते हैं।
और इवनिंग टाइम रूटीन की अगर मैं बात करूँ तो अक्सर मेरा इवनिंग टाइम रूटीन ना चेंज होता रहता है। जैसे कि आज तो मुझे कपड़े तह लगाना था तो मैं कपड़े तह लगा ली, तो इसमें मेरा आधा पौना घंटा लग गया। और अगर कपड़े तह लगाने का काम नहीं होता है ना, तो मैं कोई ना कोई पार्ट ले लेती हूँ डस्टिंग का, जैसे कि मैंने कई बार शेयर भी किया हुआ है। तो डस्टिंग कर लेती हूँ। और या तो कभी कभी मार्केट चली जाती हूँ, जब बाज़ार लगती है तो सब्जी वब्जी लेने के लिए चली जाती हूँ। या तो अक्सर वीक में एक दिन लाडो को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, तो शाम को मैं डॉक्टर के पास लेके चली जाती हूँ। तो इस तरह से जो शाम वाला रूटीन है वो मेरा चेंज होता रहता है। तो लाडो अभी अपना पढ़ रही हैं और यहाँ पे मैं अगेन किचन में आ गई हूँ। और मैंने पापा को इस बीच पैसा दे दिया था फ्रूट्स लाने के लिए, फ्रूट्स ख़त्म हो रहे थे। तो ये केला है, तरबूज है और आम है। तो तरबूज ये देखिए कटवा के लाए हैं पापा, तो मैं चेक कर रही थी कि कैसा है। मीठा तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ठीक है, तरबूज मुझे अच्छा लगता है। तो आम को मैं इसी बाल्टी में डाल दूँगी, जो आरओ वाला पानी इकट्ठा हुआ है ना उसी में डाल दूँगी, ताकि वो अच्छी तरह से धुल भी जाए और पानी में डाल के छोड़ भी देना चाहिए। तरबूज भी मैं डाल देती, लेकिन तरबूज में कट लगा था, तो इसको मैं हाथों हाथ धो के फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए सुबह तक। और केला जो है ऐसे ही बास्केट में लगा दूँगी। अब मैंने किचन में ना खिचड़ी चढ़ा दी अपने लिए, मूंग की खिचड़ी मैं बना रही हूँ आज। तो किचन में मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है एकदम लो फ्लेम पे, और आटा लगा के रख दिया है। तो जब तक आटा सेट होगा तब तक मैंने सोचा चलो पौधों में पानी दे देते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है और कहते हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद ही पौधों में पानी देना चाहिए। तो बस अभी मैं पौधों में पानी दे रही हूँ। और इस तरह से मैं ना इनको नहलाते हुए देती हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि हाँ, इतनी गर्मी में तो सारा दिन ये लोग भी तपे रहते हैं, तो नहाते होंगे तो इनको अच्छा लगता होगा। तो इसीलिए मैं इनको इस तरह से मग्गे से ऊपर से डालती हूँ पानी, ताकि ये लोग नहा लें। तो बाकी पानी मैंने पोर्च में डाल दिया है। उसके बाद बिट्टू को मैंने बुला लिया था और अब इनसे कह दे रही हूँ दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि आज मुझे और दिया बत्ती नहीं करना है। कल से फिर मेरा वही रूटीन से शुरू हो जाएगा दिया बत्ती करने का। तो अब वैसे तो ये ना मुंह से फूंकने जा रही थी धूप बत्ती, तो फिर मैंने कहा कि हाथ से फूंकते हैं बेटा, मुंह से नहीं फूंकते हैं अब। लेकिन ये हाथ से उसको मतलब बुझा ही नहीं पा रही थी धूप बत्ती को, ये देखिए। तो फिर मुझे ही उसको बुझाना पड़ा। और लाडो वैसे भी मेरी बड़ी शौकीन है, जब मैं पूजा करती हूँ तब भी ये मेरे साथ पूजा करवाती हैं, तुलसी जी में जल चढ़ाती हैं। यही होता है ना, बच्चे देख के सीखते हैं। बच्चों को ऐसे आप कोई चीज़ सिखाओगे ना वो नहीं सीखेंगे, लेकिन वो देखेंगे तो ज़रूर सीखते हैं। तो बस ये घंटी वंटी बजा दी और वही कह रही कि मम्मा तुलसी जी में जल देना है। मैंने कहा नहीं बेटा, इतने टाइम नहीं देते हैं, सुबह ही दिया जाता है। तो बस ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं और चल दी। खेलते कूदे थे फिर से नीचे। तो उसके बाद अब पूजा पाठ करा के फिर से मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, और जल्दी जल्दी मैं रोटियां बना ले रही हूँ। और ये देखिए खिचड़ी ना मेरी तैयार है, बस इसमें तड़का लगाना है। एकदम सिंपल वाला लहसुन जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी और इसमें थोड़ा सी घी डाल दूंगी बस। तो ये मेरा रात का डिनर तैयार हो जाएगा। और सब्जी वब्जी मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का ना सब कुछ रखा हुआ है, दाल भी रखा है, सब्जी भी रखा है, तो सारा कुछ सबको हो जाएगा। ये मेरा डिनर देख लीजिए। खिचड़ी है, उसमें मैंने घी डाल दिया है, सलाद ले लिया है और अचार। ये मैंने इस बार अचार बनाया था आम का, बहुत अच्छा अचार बना है, तो बहुत ही टेस्टी था। तो खाना वाना खा लिया है मैंने और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वही हाल है हम होम मेकर्स का, हाउस वाइफ का। तो अब किचन में आके सारा पहले तो मैं किचन समेट दूंगी, जो भी बिखरा पड़ा है, इधर उधर चीज़ें पड़ी हैं। और ये खलबट्टा था, इसमें मैंने लहसुन खुना था ना, तो इसको मैं तुरंत धो के रख दे रही हूँ। और इसी टाइम पे ना मैं चौका बेलन भी धो के रख देती हूँ। मैं चौका बेलन अब कोशिश करती हूँ कि उसको जूठे बर्तनों में ना डालूँ, उसको हाथ के हाथ धो के रख दूँ। सूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि किनारे हो गया है और मैं इतना सेट नहीं कर पाई मोबाइल। तो चकला बेलन भी मैंने धो के रख दिया है, और जो आम मैंने बाल्टी में भिगो के रखा था ना, उनको भी मैंने एक जगह निकाल के रख दिया है। और सारी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं लास्ट में क्या करती हूँ, ये जो स्प्रे मैंने बनाया है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, देखा होगा, होममेड स्प्रे है ये। इसमें सिरका और डिश वॉश लिक्विड और पानी तीनों को मिला के जो बनाते हैं, कॉलिन की तरह ही होता है, लेकिन कॉलिन से बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरी जो चिमनी है, तो ये ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तड़का लगता है दिन भर में और छौंक बघार होता है ना, तो सारा तेल उड़ के इसी पे तो आता है। तो अब मैं ना इस पर वो वाला लिक्विड छिड़क देती हूँ, और उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ भी, गैस पे भी, स्लैब पे भी, लास्ट में मतलब एक बार मैं इसका हाथ सब जगह मार देती हूँ। इससे ना मतलब किचन तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो ही जाती है, साथ में ना चींटी, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, इन सब से भी बड़ी राहत मिलती है। ये सब भी नहीं आते हैं स्लैब पे।
तो ये देखिए मेरी किचन जो है अच्छी तरह से एकदम साफ़ हो गई है। बर्तन मैं नहीं धोऊंगी। आम देखिए मैंने निकाल लिया है। अब ये आम का पानी अच्छी तरह से सूख जाए तब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। और दिखाने के चक्कर में ये गिर भी गया, फिर से धुल के मैं इनको रख दे रही हूँ। तो बर्तन इतने से ही हैं और अभी मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आएगी 8:30 बजे, तो वो धोएगी। और अब मेरा अभी ये काम अब बचा है किचन का, झाड़ू लगाना। तो वैसे तो रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं किचन में ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि आप ऊपर की चाहे जितनी क्लीनिंग कर लो, नीचे भी ना खाने के छोटे छोटे टुकड़े या आटा है, कुछ भी है, वो गिरा रहता है। तो उसको भी झाड़ू लगा के या पोछा लगा के आप साफ़ कर दो, तो किचन जो है हमारी पूरी तरह से सुरक्षित और साफ़ हो जाती है कीटाणुओं से। तो अब मैं टाइम दिखा रही हूँ आप लोगों को, 9:10 हुई है और अब मेरे यहाँ दूध आया है। तो एक तरफ मैंने ना दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ ये देखिए मैंने सबका खाना निकाल दिया है। तो बच्चे मेरे अक्सर रात को दूध रोटी खाते हैं, छोला रहता है या आलू टमाटर की सब्ज़ी रहती है, तभी वो लोग रोटी या पूड़ी खाना पसंद करते हैं, नहीं तो बस उनको दूध रोटी चाहिए शाम को। और दूध रोटी वो लोग पेट भर के खा भी लेते हैं, और मम्मी पापा को भी दूध रोटी मतलब दूध चाहिए ही रात में। मतलब मेरे पूरे परिवार को रात में दूध चाहिए, बिना दूध के वो लोग खाना नहीं खाते हैं। इसी चक्कर में आज देर हो गई। हाँ तो जी, अब सबको खाना देने के बाद अब फाइनली मेरा जो काम है वो ख़त्म होता है और अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ मैं। वैसे आज मुझे बहुत देर हो गई, क्योंकि मैं 7:15 बजे खाना खाई थी और 9:15 बजने जा रही हैं, 2 घंटा हो गया। वैसे ग्रीन टी जो है खाने के 1 घंटे के बाद पीना चाहिए। खैर कर तो कुछ नहीं रही थी, बस दूध का इंतज़ार कर रही थी, पर दिमाग इतना आज डिस्टर्ब हुआ है ना दोपहर से कि खैर इसी के साथ आज मैं अपने इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।